और भक्त मतलब जैसे कोई कोई बोला ऐसे भी महान महान भक्त लोग है, जैसे कोई आज कनिष्ठ है, भविष्य में वो धीरे 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 शुद्ध भक्त बन सकता है, बनेगा, बन सकता है। तो हम लोग कभी कभी खाली बड़े बड़े भक्तों को जो ये, लेकिन ऐसे होना कैसे आएगा? ये बड़े छोटे के पहचान यही श्लोक में तो वही कहता है, जिनका कथा के प्रति रुचि ज्यादा है उसी को माना भक्त, बस उसी की सेवा करो। हाँ वे कितने साल के पुराने, कितने साल के मोटा पहनता कपड़ा, उसको मत देखो, कीमती ड्रेस है, कीमती ये सब चीज़ को मत देखो। क्या देखना है? हाउ टू नो इज पक्के भक्त है कि नहीं? कथा रुचि, श्रवण लालसा है कि नहीं, इसी के यही एक ही माध्यम है, इसके द्वारा जान करके उनकी सेवा करो, तब आपको कुछ फायदा होगा, बाकी कोई माध्यम से करने से नहीं होगा, है ना? हाँ। हरे कृष्णा महाराज। हाँ जी, वेरी ओके महाराज, कभी कभी ऐसे कथा में रुचि, भागवतम पढ़ने में रुचि आता है, तो ऐसा लगता है कि अभी पढ़ना है 1 घंटा 2 घंटा बैठ के, लेकिन थोड़े से पढ़ने के बाद फिर मन भागता है और फिर पढ़ने से सुनना प्रभावशाली है ना? अब सुनिए, हमारा नवदा भक्ति में पढ़ना नहीं है, सुनना है ना? प्रथम उसमें रुचि कैसे आएगा? कंटिन्यूसली यही तो मैं बता रहा हूँ, रुचि कैसे आएगा? जो सुनने वाले भक्तों की सेवा करो ना, उनके सेवा से ही रुचि प्रकट होता है ना? धन्यवाद। और कुछ? यस। हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न है कि आपने बताया क्लास में जो पक्का है वो ठीक है, तो मेरा प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं कि ये जो भागवतम क्लास है ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए, तो मैं सुन लिया और वो करने के लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तो ये पक्का है क्या? बस कान से सुन लिया और दूसरे दिन फिर सुन लिया, कुछ कर नहीं रहा हूँ। क्या आपका क्वेश्चन क्या है? जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये भागवतम सारे विश्व में फैलना चाहिए, जो भी मैसेज दे रहे हैं प्रभुपाद जी वो मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ करने के लिए। आज भागवतम सुन रहा हूँ, फिर कल देकर सुनूंगा, तो ये पक्का है क्या है ये? हाँ, तो आपका कहना हम सुनकर बैठेंगे, बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? जब आप ठीक से सुनेंगे तो सुनने में बोला जाता है बोलने के लिए, तो फिर बोलेंगे, यही बात तो सुनेंगे कि प्लीज स्पीक। जैसे यही आज क्या सुने आपने कि होना चाहिए, तो मन में प्रेरणा आया ना कि नहीं, स्टार्ट एवरीवेयर। यही तो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? सुन करके हमको फिर बैठने के लिए थोड़ी सुन रहे, आपको यही सुनाया जा रहा है, प्लीज जा करके दूसरे में प्रचार करो, यही तो सुनाया जा रहा है। तो वही नहीं करेंगे तो क्या सुना फिर आपने? सुनने का विषय वस्तु तो यही है कि बोलो करके आप बैठ कैसे जाएंगे? हरीश महाराज, जैसे आप बोले कि ये सुनना चाहिए, वो तो भागवतम क्लास सुनते हैं, और पढ़ना, अगर प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे? अभी जैसे दूसरे भक्त लोग लेक्चर देते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, जो सुनने में नहीं हो पाता है उनको हमेशा, तो फिर पढ़ें, तो वो सबसे सेकेंडरी हियरिंग है पढ़ना, है ना? नहीं, प्राइमरी है सुनना, क्योंकि सभी लोग का नहीं सुन पाते हैं, तो कितने लोग बैठते हैं? तो हजारों हजार लोग, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे, तो वो लोग भी कम से कम उसको तो प्राप्त करें, नहीं मिलता इसके लिए। लेकिन जिसको उससे सुविधा प्राप्त है उसको अवश्य लेना चाहिए। यस। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे भागवतम कथा में कभी कभी जैसे स्टोरी आता है तो लीला आता है, तो उसमें तो सुनने में रुचि लगता है, लेकिन थोड़ा प्रेयर्स आ गया या फिलोसफी आ गया तो फिर दिमाग मतलब छोड़ देते हैं ऐसा। तो उसमें वो अच्छा है क्या कि खाली लीला सुने? या बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो जो चीज में रुचि आता है कम से कम उसी को तो सुनिए, वही भागवत है। लेकिन उसको सुनने के बाद में फिर आपका मन में रुचि आएगा कि क्या है चीज, उसको जानने के लिए, है ना? नहीं, जो बड़े बड़े महानुभव
महान भक्त लोग ने भगवान को क्या क्या कहें, स्तुति किए हैं, उसको मेरा जानने के लिए रुचि आएगा तभी। पहले ये लीला तो सुनिए, हृदय शुद्धि हो तब फिर इच्छा होगा, है ना, तब तो जानने के। अब इन दी बिगिनिंग स्टेज, इसीलिए तो नए भक्त पूरी हलवा फर्स्ट क्लास खिलाया जाता है। बोले वो जानते नहीं, दबा कर खाएं तो रहें, कुछ नाचेगा कुछ करे, और बाद में जैसे सीनियर हो जाए धीरे धीरे बोलेंगे नहीं अब तो बस सूप में चल जाएगा, एक बिना घी रोटी में बॉयल सब्जी में चल जाएगा, तो बस आ जाए। बिगिनिंग में खूब डांट कर खाओ और लीला को सुनो, रुचि हो जाए तो फिर धीरे धीरे शुद्ध होने के बाद फिर उसको भी सुनने के लिए आएगा। नहीं तो अभी सुनेंगे ये सब फिलोसफी नींद आता है ना। और कुछ? हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने एक पॉइंट बोला था कि अगर अभिशाप उनको, परीक्षित महाराज को अभिशाप नहीं मिलता तो ये सुंदर भागवत कथा नहीं आता। लेकिन ये भागवत का तो रचना व्यासदेव ने किया है, तो वो तो त्रिकालज्ञ थे। अगर वो इंसिडेंट, अगर उनको अभिशाप नहीं मिलता तब तो ये रचना भी हो सकता था भागवत। और रचना करके अपने पास रखे थे गोडाउन में, क्या काम था उसमें, है ना। नहीं ये हुआ तो तब जाकर आया, नहीं तो रचना तो बहुत पहले से था, क्या फायदा था, है ना। नहीं हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे हम सुने आज की महत सेवा करने से श्रवणम में रुचि होती है, और ऐसे भक्तों का संग करने से जो श्रवण में रुचि रखते हैं तो हमारी भी रुचि बढ़ती है। तो ये तो हो गया संग करने से होता है, लेकिन भक्तों का संग हर जगह पर अवेलेबल नहीं रहता है। तो ऐसी जगह है जैसे कि कुछ गांव है जहाँ पे कुछ ही एक दो ही भक्त है और भक्ति कर रहे हैं, अब वो तो महत सेवा वहाँ पर नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस पे या फिर वीकली, और वो वहीं रहते हैं। तो अब ये इन्हें अगर श्रवण में रुचि बढ़ानी है तो ये लोग कैसे बढ़ाएंगे, ये भी भक्ति कर रहे हैं और लेकिन श्रवण में रुचि बढ़ाना है तो फिर अब ये महत सेवा तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो आपका कहना है कि गांव में लोग जो भक्त नहीं है उनका रुचि कैसे आएगा? तो आप भक्त हैं, आप जाना चाहिए गांव में, तो आपके सेवा करेंगे तो उनका भी रुचि बढ़ेगा, है ना। नहीं आप अपने सेवा का अवसर दीजिए उनको, उनको कथा कहिए, उनको सेवा का अवसर दीजिए तो उनको ओके। लेकिन मैं तो महत भक्त नहीं हूँ ना। हाँ तो फिर आप बनिए ना पहले। यही तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत हुमिते मनुष्य जन्म हैलजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। फर्स्ट डू योर ड्यूटी एंड हेल्प अदर्स, है ना। आप अभी पीले से लाल बन जाइए फिर जाइए, है ना। नहीं प्रभु जी आपको भेजेंगे फिर, अब सुन लिए। हरे कृष्ण Yes. बस Yes. जैसे शुश्रूषया है तो जैसे उपदेशामृत में कहा गया है कि निंदा आदि शून्य हृदय में तो संवल्लभ था। तो सबकी सेवा करना वो शुश्रूषया है या नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोला कि बोले चुन करके सेवा करो, उन भक्तों की सेवा करो जिनका अंदर रति है, वही निंदा आदि शून्य उदय है, उनका बस दूसरा निंदा करने काम नहीं। हरा प्रभु तो यही बात कर रहे थे, भक्तों की सेवा करने की इच्छा नहीं, भक्तों की आलोचना करने के लिए इच्छा होता है, निंदा करने के लिए तो हम बिल्कुल बढ़ जाते हैं और थेसिस लिख लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन सेवा करने के लिए इच्छा नहीं। बोले ये सीरियस डिजीज है ना। नहीं आप कुछ बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, आप स्वधर्म के बारे में बताए थे, तो स्वधर्म जो है भक्तों पर कैसे लागू होता है, भक्त को कैसे पता चलेगा कि स्वधर्म हमारा क्या है? बाबा अपना धर्म आप क्या है, ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि सन्यासी है कि वानप्रस्थ है, और कौन सा वर्णम है, कौन सा आश्रम है, उस वर्ण और आश्रम के अनुचित जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो वैधानिक क्रिया है, वही स्वधर्म है। और क्या है, आया समझ में? वो सेवा के जो व्यक्ति जिस स्थान में, जिस आश्रम में, जिस वर्णम है, उन वर्ण और आश्रम के अनुचित जो निर्धारित कर्तव्य है उनको स्वधर्म कहा जाता है। आया समझ में? यस। हाँ, तो उसी को अगर ठीक से पालन करे लेकिन भक्ति ना करे, इट्स यूजलेस।
अगर कुछ भी धर्म फर्म कुछ नहीं पालन किए, सब छोड़ छाड़ के कृष्ण भजन किए, दैट इज बेस्ट। ओके, जैसे समाज के काम करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, नाना प्रकार के सब इच्छाएं सब आशाएं रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं किया, किसी का सेवा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब छोड़ छाड़ के आकर केवल कृष्ण की सेवा किया, बोलते हैं कि सारे ऋण मुक्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसको। लेकिन इसको कृष्ण सेवा को छोड़ करके बाकी सारे सेवा कितने बढ़िया किया, वो काम नहीं बनेगा, है ना? नहीं, वही कहना। यस, मेरे ख्याल से प्रश्न जो आ रहा था, कई बार ऐसा देखा जाता है मंदिर में महाराज कि हम बोलते हैं ना सब सेवा छोड़ के भजन करो, तो फिर वो डीटी सेवा छोड़ के मंदिर सफाई, तो डीटी सेवा के भजन नहीं है क्या? वो लोग वो सोचते हैं कि भजन सिर्फ हरे कृष्णा जप करो और सो जाओ। अरे ये भी भजन है ना, झाड़ू मारना भी भजन है, क्लास देना भी भजन है, कीर्तन आरती करना भी भजन है, कीर्तन करना भी भजन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी भजन है, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, एनी सर्विस आपके लिए नहीं, अगर कृष्ण और कृष्ण भक्तों के लिए कर रहे हैं वो भजन है ना? भजन केवल ये नहीं कि माला करो बैठ करके, ये नहीं, एवरी सर्विस इज भजन। यस यस, महाराज, द्वेष के कारण हम निंदा करते हैं, तो द्वेष, दोष और निंदा की प्रवृत्ति से कैसे बचे? द्वेष से क्या बचने का उपाय है? द्वेष हृदय की एक बीमारी है, और हृदय रोग को शुद्ध करने के लिए भक्ति करना पड़ता है, नाम जप आदि हृदय शुद्धि का यही दवाई है। तो इसलिए भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम आदि जप करना। अभी द्वेष है, लेकिन करो उस द्वेष के साथ भी उसको, धीरे 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 द्वेष भी निकल जाएगा। ये एक डिजीज है, वो डिजीज ठीक करने का ही उपाय है, हृदय शुद्धि करने का। और उससे भी बेटर होगा कि हमारा अंदर में द्वेष भरा है, लेकिन कोई ढूंढे कोई ये व्यक्ति जिसका अंदर द्वेष नहीं है, उनको सेवा करे तो और इफेक्टिव होगा और जल्दी चला जाएगा, है ना? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की।